हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का क्लास है हम लोग का केमिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी बुक से है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पैराफिन वैक्स इज। देखिए पैराफिन वैक्स क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर में क्या है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पैराफिन वैक्स जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन क्या रहता है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन से ही पता चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड रहेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है ना, ये डबल बॉन्ड रहता है और ट्रिपल बॉन्ड का रहता है। यानी अगर सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन कहते हैं और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्कलाइन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, और अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्कलाइन है। तो पैराफिन वैक्स जो है एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, पैराफिन वैक्स में कैसा बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, in which type of rocks is petroleum fossil fuel is found, ठीक है। in which type of rocks is पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। तो पेट्रोलियम जो है किस तरीके के रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड हम लोग किसको कहते हैं, तो प्लैटिनम को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं हम लोग, तो रफ्ड आयरन जो होता है वो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच और इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। देखिए हम लोग और क्या है ये जानते हैं, जिससे कि हम लोग किसी एलिमेंट को या मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस ओर से हम लोग मेटल रेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या है आपका पिच ब्लेंडिंग है, जिससे कि हम लोग रेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। शोल्डर किसका मिश्रण है, तो ये टीन और लीड का है, ठीक है। याद रखिएगा शोल्डर किसका मिश्रण है, तो टीन और लीड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है इसको हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट 60 जो है इसको हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देखिए ये आइसोटोप जो होता है ना, आइसोटोप ऐसा एलिमेंट को कहते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर रहता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर रहता है। सेम एटॉमिक नंबर रहेगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर रहेगा, उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो कोबाल्ट 60 जो है ये एक आइसोटोप है आपका कोबाल्ट का, जिसको हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक एसिड में पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका जितने भी एसिड है उसमें पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एसिड क्या होता है, एसिड आपका क्या रहता है,
H प्लस, यानी जिसमें H प्लस जिसमें पाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है उसमें उतना ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो जितना वीक एसिड रहता है उसमें उतना ही कम हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है। यानी अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रहेगा। अगर ये वीक एसिड है तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रहेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ रहता है, ये जो हाइड्रोजन आयन का स्ट्रेंथ है ना कि कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यही डिसाइड करता है कि एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, या कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वे वीक है, कि वो किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे वीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन आयन ही ये डिसाइड करता है। इसलिए आपका हाइड्रोजन जो है ये कॉमन है ऑल एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डैश इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम। देखिए आयरन एंड क्रोमियम के मिक्सचर से इसके अलॉय को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है किसका अलॉय है, तो आयरन एंड क्रोमियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल का जो लस्टर होता है ना, हम लोग को पता है कि मेटल जो रहता है उसमें लस्टर रहता है, ठीक है, और नॉन मेटल में आपका लस्टर नहीं रहता है। तो नॉन मेटल में लस्टर नहीं रहता है, ठीक है, नो लस्टर। तो ये आपका ये जो लस्टर जो होता है ना किसके कारण होता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है आपका मेटल में, इसलिए इसमें लस्टर रहता है। जबकि नॉन मेटल जो रहता है वो लस्टर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, कौन सा मिनरल प्रेजेंट रहता है, तो मैग्नीशियम जो रहता है ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द मोस्ट एवेंटेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट एवेंटेड एलिमेंट कौन सा है, तो वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म कैटालाइसिस वाज कॉइन्ड बाय। ये जो कैटालाइसिस वर्ड है, ठीक है, इसको सबसे पहले यानी इसको कौन इन्वेंट किए थे, तो वो क्या है आपका जॉन्स जैकोब बर्जीलियस है, ठीक है। ये कैटालिस्ट क्या होता है, देखिए कैटालिस्ट क्या होता है कि केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो रहा है तो उस रिएक्शन को स्लो कर देता है ये कैटालिस्ट। ये जो कैटालिस्ट होती है ना वो क्या करेगा, अगर फास्ट रिएक्शन है तो उसको स्लो कर देगा, ठीक है। कैटालिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन वो रिएक्शन को क्या करेगा, अगर वो फास्ट रिएक्शन है ना तो उसको क्या करेगा, स्लो कर देगा कैटालिस्ट। और अगर कोई रिएक्शन जो है ना काफ़ी स्लो चल रहा है तो उसको ये कैटलिस्ट क्या कर देगा, फास्ट कर देगा उस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट होती है ये रिएक्शन को फास्ट और स्लो करने में यूज़ करते हैं, जबकि ये रिएक्शन ये जो कैटलिस्ट में जो है किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो याद रखिएगा रिएक्शन के समय कैटलिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट जो है सिर्फ आपका रिएक्शन को करता है, या तो रिएक्शन को वो फास्ट कर देगा या तो वो रिएक्शन को स्लो कर देगा। अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो कैटलिस्ट जो है उसको फास्ट करेगा, अगर कोई रिएक्शन अगर फास्ट चल रहा तो उसको स्लो करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट जो है जो कि आपका ह्यूमन बॉडी में रेडियो एक्टिविटी आपका फाउंड करता है, तो वो क्या है आपका पोटासियम 40 है, ठीक है। कौन सा है, पोटासियम 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जर्मेनियम एन अल्ट्रा प्योर मेटल इज़ प्योरीफाइड बाय विच मेथड। देखिए जर्मेनियम जो है पूरी तरह से प्योर मेटल नहीं रहता है, ठीक है, और इसको हम लोग प्योरीफाइड किस मेथड से करते हैं, तो वो किस मेथड से करते हैं, हम लोग जॉन रिफाइनिंग से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। ये टूथ इनेमल जो रहता है वो किससे बना हुआ रहता है, तो याद रखिएगा वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ रहता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। और ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है एक तरह का मिनरल कंपाउंड है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट से रहता है बना हुआ। अब हम लोग को पता है कि दांत जो है कैल्शियम और फॉस्फेट का रहता है, तो
ये जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट वो कंपाउंड है जो कि आपका किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड ए ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस रहता है, तो वो मरकरी वेपर रहता है और आर्गन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, डैश इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनीगर जो है, ठीक है, आंसर है आपका विनीगर। विनीगर एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, तो एसिड का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 और ये लास्ट क्वेश्चन है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक टर्निस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विथ सल्फर। देखिए सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है जब इसकी सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। तो सिल्वर जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक में कन्वर्ट होता है जब ये सल्फर से रिएक्ट करता है, तो ठीक है। अब जब ये ब्लैक में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो टार्निश हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, टार्निश हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।